जा रहा हूँ दिल्ली से गोवा, और गोवा में बेसिकली 2 एयरपोर्ट है। मेरे पास मुझे मिल चुका है यहाँ से गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप एक मसाला चाय लोगे, मसाला टी, वो फ्लाइट का वॉशरूम कुछ ऐसा होता है। एक जो इसके नेटवर्क जो आ रहे हैं, वो बिल्कुल जो खाना मिलता है वो बनता कब है? फ्लाइट में अगर आपके कान थोड़े से भारी हो जाए या फिर आपको सुनना थोड़ा कम हो जाए तो फ्लाइट लेट कर चुकी है। फिल्म ऐड करोगे? बिल्कुल लो। पूरी रात हम यहीं पे थे, मैं आपको दिखा। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से गोवा, और अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर, और यहाँ से मैं फ़्लाइट लेने वाला हूँ गोवा के लिए। गोवा में बेसिकली 2 एयरपोर्ट है, एक नॉर्थ गोवा में, एक साउथ गोवा में। साउथ गोवा में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो नॉर्थ गोवा में जो एयरपोर्ट है वो है मोपा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं मोपा एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लेने वाला हूँ। बोर्डिंग पास मेरे हाथ में आ चुका है, और ये बोर्डिंग पास मैंने लिया था यहाँ से, क्योंकि मैं आकाशा एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ। बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है यहाँ से। निजी यात्रा से ही हम सिक्योरिटी चेकिंग में जा सकते हैं बिना भीड़ के। तो निजी यात्रा से एंट्री हो चुकी है। ये सारा उन्होंने चेक किया है सिक्योरिटी चेकिंग में। फ़्लाइट डिले तो नहीं है, फ़्लाइट तो बिल्कुल एकदम राइट टाइम पर है। ये पूरा एयरपोर्ट का अंदर का व्यू है, और ये सारी शॉप स्टार्ट हो गई है। ये था कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर फ़्लाइट एयरी। कैश डिले तो नहीं है, टाइम पर ही है। वाली सबसे लास्ट वाली 12 बजे आकाशा एयर की, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सभी गेट स्टार्ट हो चुके हैं, आगे मिलेंगे सारे गेट। मेरा सेकंड टाइम है जब मैं फ़्लाइट से जर्नी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली टू जयपुर गया था फ़्लाइट से, और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। भी लोग वेट कर रहे हैं। ये देखो, इस तरह से शॉप सारी मिल जाएगी यहाँ पर। आप अपनी फ़्लाइट के बारे में देख सकते हो। पानी ऐसे ही पीते हैं यहाँ पर। आकाशा एयर की फ़्लाइट जिससे मैं जर्नी करने वाला हूँ आज। गोवा में जो फेमस है, वहाँ की काजू फेमस है। अगर आप यहाँ पे पानी की बोतल भी लेते हो तो वो लगभग 100 रुपये की पड़ जाती है। खाना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, मतलब आपको 1000 रुपये तो आपके ऐसे लग जाएंगे सिर्फ थोड़ा सा स्नैक्स आइटम लेने में ही। मेरा गेट नंबर आ चुका है और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्लाइट में जा रहे हैं अंदर। 11:30 हो चुका टाइम। फाइनल कॉल चालू हो गया है कि 11:30 बजे तो फाइनल था इनका लास्ट। 11:30 बजते ही उसके बाद में इंटर नहीं हुआ। Yes. Like the window seat. Hello. In the last one. कृपया सज्जनों, समय पे उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान ऊपरी सामान कक्ष में या अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पे बैठ जाएं। कि आप अपनी कुर्सी पे बैठी रहें, कुर्सी के पेटी खुला रखें, धूम्रपान ना करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। धन्यवाद। टाइम होगा 11:35। 12 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। स्पेस ज़्यादा नहीं है, पर इसको इतना ही रख सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ठीक है मेरे लिए। इतना स्पेस नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं। इकोनॉमी क्लास है तो इतना ही होगा। ये विंडो है, विंडो भी ठीक है। विंडो से बाहर का व्यू ये वाला है।
सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये है एयर स्पेस बैग, अगर आपको वॉमिटिंग आती है उसके लिए। Ordering complete. To prepare for departure. ऑफिशियल्स चेक करने आए हैं। आप बहुत रखकर सामान्य रूप से साथ रहे हो। अपना मास्क सैनिटाइजिंग और सूचनाओं बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से अनुरोध है, कृपया यह सुनिश्चित करें कि सीट बेल्ट संकेत बंद होने तक बच्चे अपने सीट बेल्ट लगाए रखें। धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये मेन्यू है यहाँ का, ये स्नैक्स है यहाँ पर, लेकिन थोड़े से रेट इनके हाई होते हैं काफ़ी। अगर आप एक मसाला चाय लोगे, मसाला टी, वो 150 की पड़ेगी, ग्रीन टी 150, कोका कोला 100 रुपीज़, एंड अगर आप कॉफ़ी लोगे तो वो भी 150 की पड़ती है। अमूल कूल का है ये बोतल, ये भी 150 की है। सो ये रेट है। कोका कोला 0 शुगर 100 रुपीज़, ये चॉकलेट के है। ये यहाँ मेन्यू है जिसको आप ऑर्डर करके ले सकते हैं यहाँ से। अभी फ्लाइट उड़ रही है 35,000 फीट की ऊंचाई पर। सामने कुछ भी नहीं है स्क्रीन। यह है अपना खाना खाने के लिए कुछ भी यूज करना, मोबाइल यहाँ रखो। चार्जिंग पोर्ट्स जो इसके नेटवर्क जो आ रहे हैं वो बिल्कुल नेटवर्क है ही नहीं, 0 नेटवर्क है। तो आपको इस हाइट पे नेटवर्क तो मिलेंगे नहीं। जरूरी नहीं है एयरप्लेन मोड पे डालें, लेकिन आप अपना फोन यूज कर सकते हो ऑफलाइन। मूवी हो डाउनलोड की हुई वो मूवी देख सकते हो, बट आप मोबाइल नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते, आप नेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क आता ही नहीं। सो गाइस 1 बज गया है, 12 बजे हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। शेयर कर देना ये आपने है मेरे पास, आपको तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डाउनलोड पे मेरे को मिल गया था एक्सेस। हाँ वही है ना, अब देखो ये चाय है वो 150 रुपए की है। क्या बता बिल्कुल मफिन्स मिला है, लेकिन वो दिन और फ्लाइट में फ्री की चॉकलेट फ्री की मफिन और फ्री का एंजॉयमेंट चल रहा है। मफिन एंजॉय कर, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, बात करते हुए जाते हैं। सीरियसली फ्लाइट में जो खाना मिलता है वो, लेकिन वो बनता कब है, 3 दिन पहले ही बन जाता है। 3 दिन पहले बनकर उसको -40 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज किया जाता है उसको। उसके बाद में फिर वो वहाँ रहता है। उसके बाद जिस दिन फ्लाइट होती है 12 बजे फ्लाइट है, तो सुबह 8 बजे वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको ये अपने यहाँ फ्लाइट में उसको ओवन में उसको गर्म करते हैं। अगर उन्होंने स्क्रीन नहीं दी है तो मतलब हम अपनी स्क्रीन बना देंगे। इंडिया में हो सकता है ये जुगाड़। फ्लाइट का वॉशरूम है, ये वॉश बेसिन है, ये देखो ये है ही, ये पकड़ने का है बेसिकली, टिश्यू पेपर यूज करने का है। यहाँ पर ये है इस तरह से। अगर आपके साथ बेबी है, छोटा बेबी, उसको यहाँ बिठाकर आप उसके डायपर चेंज कर सकते हो, ये फ्लश कर सकते हो।
फ्लाइट का वॉशरूम कुछ ऐसा होता है। 1 घंटे 40 मिनट हो चुका है हमें फ्लाइट में बैठे और ट्रैवल करते हुए। अभी फिक्स 1 घंटा हो रहा है। फिक्स 1 घंटे बाद हम गोवा पहुंच जाएंगे। फ्लाइट में अगर आपके कान थोड़े से भारी हो जाए या फिर अगर सुनना थोड़ा कम हो जाए तो इस तरह से दबा के बाहर की तरफ सांस रहता हो, तब आपके कान बिल्कुल वैसे नॉर्मल हो जाए। अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है। 6 मिनट। सूचना बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्री और अनुरोध है कृपया सुनिश्चित करें कि सीट बेल्ट संकेत बंद होने तक बच्चे अपने सीट बेल्ट लगाए रखें। धन्यवाद। फ्लाइट लैंड होने वाली है। सो दिव्यांग सज्जनों नमस्कार। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। हमें यह करते हुए प्रसन्नता है कि हम निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। कुर्सी की पेटी के संकेत रहने तक कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें। बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से निवेदन है कृपया यह सुनिश्चित करें कि सीट बेल्ट संकेत बंद होने तक बच्चे अपने सीट बेल्ट लगाए रखें। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और विमान से उतरते समय अपना सारा सामान साथ ले जाएं। है और आपसे फिर मिलने की कामना करते हुए हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। बैग ले लिया है। फ्लाइट लैंड कर चुकी है। कोई नहीं है अंदर, सब लोग जा चुके हैं पैसेंजर। बाय। अच्छा लगा। थैंक यू। क्यों? ओके, हमें नहीं ऐड करोगे? बिल्कुल लो। एयरपोर्ट से बाहर फ्रेंड आए हुए हैं कार लेके, तो वो वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। मैं फटाफट से एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, उनको ज्वाइन करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा। आकाशा एयर है, बढ़िया है, कंफर्टेबल जर्नी रही है। सीट्स थोड़ी और कंफर्टेबल होनी चाहिए थी, बट ठीक है। थोड़े से कान मेरे दर्द कर रहे थे क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि कान में थोड़ा सा लग रहा था कि सुनाई देना कम हो गया था। टर्बुलेंस काफ़ी हुआ था, 4-5 बार टर्बुलेंस हुआ था, जिस वजह से फ़्लाइट बहुत हिली। थोड़ा सा टेंशन में भी आ गया था क्योंकि बोइंग 737 का एयरक्राफ्ट है ये। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से थोड़ा सा बोइंग पे विश्वास कम ही रहा है, बट ठीक है। वो एयरक्राफ्ट में एक दिक्कत थी, बोइंग में दिक्कत हो या ना हो उसका पता नहीं, अभी पता ही नहीं चला। सो गोवा एयरपोर्ट ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बढ़िया है। बट ये गोवा का न्यू एयरपोर्ट है। अभी गोवा में 5 दिन निकलेंगे, काफ़ी नई नई जगह घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पास सिर्फ केबिन बैग था, चेक इन बैग नहीं था। जिनके पास चेक इन बैग होता है उनके लिए ये है, सभी वेट कर रहे हैं अपने चेक इन बैग का। गोवा का छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो साउथ गोवा में है। ये स्टारबक्स है, स्टारबक्स के जस्ट पास से ही है एग्ज़िट है। तो बहुत मज़ा आया, सेकंड टाइम था मेरा फ्लाइट में, और ऐसी ही जर्नी और होती रहेगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बस एग्ज़िट। गोवा में ओला ऊबर नहीं चलती, रैपिडो नहीं चलता है। यहाँ पर इनका अपना ही ऐप चलता है, वो है गोवा माइल्स से। आपको टैक्सीज, कैब ये आपको मिल जाएगा ऑथोराइज्ड ओवरफ्लोड। मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये बसें आती है। अच्छा यही कह रहे हैं 5:30 बजे हैं इसके बाद बस शटल बस, क्योंकि अभी 2:45 वाली निकल गई। कदम्बा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की जो ऐसी इलेक्ट्रिक बसेज है ये वाली, ये जाती है। इसके लिए देखो मापुसा जाना है तो 150 लगेगा, कलंगुट के लिए 200,
पणजी के लिए 200 और मडगांव के लिए 400। ये इसके टाइमिंग से देखो। बाकी मैं स्क्रीन पर दे दूँगा। सो आप यहाँ से 200 में जा सकते हैं। ये ऑफिस ही आपको यहीं मिलेगा। जैसे ही आप नंबर 5 से आप एग्ज़िट करोगे, गेट नंबर 5 के पास में ही यहाँ तो सारे टैक्सी के हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये शटल बस। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव बैठे रहेंगे, अभी है नहीं क्योंकि अभी बस लास्ट है 5:30 बजे, अभी निकली है 2:45 पे। सो ये वाली इसी बस से जाने का प्लान था, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो कल ही आ चुके थे गोवा, और उन्होंने कार रेंट पे ले ली थी, तो कल से ही वो कार रेंट पे है हमारी, लगभग 5-6 दिन कार रेंट पे ही रहेगी। इसलिए वो मुझे पिकअप करने आए एयरपोर्ट ही। तो अभी उनका कॉल ही आ रहा था, तो मैं उनसे बात करता हूँ और उनके पास पहुँचता हूँ। सो आप इस बस से जा सकते हैं 200 रुपये में, जहाँ पर 1500 से 2000 या 3000 रुपये लगते हैं टैक्सी के, वहाँ पर आप 200 रुपये में पहुँच सकते हैं कलंगुट बागा बीच। मडगांव जाना है तो 400। स्वागत है आपका गोवा में, और गोवा पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा है। मौसम इतना हो रखा है, देखो बिल्कुल आप खुद देख लो, क्लाउडी हो रखा है। जब फ्लाइट में मैं आया था तो वहाँ पर इतने क्लाउड्स थे, और अभी भी पूरा क्लाउडी हो रखा है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, कल रात से बारिश हो रही है। ये पूरा एयरपोर्ट है सर। एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन गोवा के हिसाब से सही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारी फ़्लाइटें यहाँ पे आती है, और अच्छा है। 2 घंटे 20 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। और जो मैं बस की बात कर रहा था, जो कदम्बा ट्रांसपोर्ट की जो बसेज जाती है, 200 रुपये में आपको कलंगुट या बागा बीच पहुँचा देती है, वो अभी 2:45 पे निकल गई। अब इसके बाद 5:30 बजे की है वाली बस है कदम्बा ट्रांसपोर्ट की। भैया कितने बजे बस, कितने बजे? 4 बजे। वो कलंगुट के लिए कलंगुट 5:30 है। यह है कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बस, ऐसी इलेक्ट्रिक। ये बस यहाँ पे खड़ी रहती है, देखो वो एयरपोर्ट है सामने, पर बस खड़ी हुई है। यहीं से आपको, वहाँ पर जो मैं काउंटर भी बताया था, वहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, और यहाँ पर आके बस में आपको बैठना होता है। अब ये 4 बजे जाएगी मडगांव के लिए, और 5:30 बजे जाएगी दूसरी बस आएगी, वो 5:30 बजे जाएगी अपना कलंगुट बागा। सो ये इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली से गोवा आने की, और गोवा से बागा बीच कलंगुट पहुंचने की। कलंगुट बागा बीच पहुंचना है तो इससे चली जाओ। गोवा का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको दिल्ली से कलंगुट बीच, क्योंकि अगर आप, और एक बात सुनो, अगर आपको टैक्सी आप करोगे 2500-3000 रुपये ले लेते हैं, नाइट के टाइम तो वो ले लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना 5:30 लास्ट जाती है ये बस। सुबह 8:30 बजे आपको सुबह एयरपोर्ट से मिलेगी बागा बीच तक, कलंगुट बीच तक, या कहीं भी जाओगे आप 5:30 बजे के बाद अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ छोड़ती है तो फिर आपको मजबूरन होके आपको टैक्सी या कैब करनी ही पड़ेगी, जो कि 2500-3000 की होती है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। ये एयरपोर्ट है, मौसम भी अच्छा हो रहा है,